बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। खाना तो हमने खाना ही होता है, लेकिन अगर हम खाने को सुन्नत के मुताबिक खाएंगे और जो सुन्नत तरीका बताया गया है अव्वल से लेकर आखिर तक उसका एहतमाम करेंगे तो खाना बेशक हम खाएंगे, भूख भी मिटेगी। हर आदमी ने खाना होता है, हम भी खाएंगे, लेकिन इसके बदले के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत बड़ा अजर और सवाब तैयार कर रखा है अगर इस खाने को सुन्नत के मुताबिक खा लिया जाए। एक सहाबी वो रुस्तम के दरबार में बैठे हुए थे। जब सहाबा इकराम का वफद वहां पर पहुंचा रुस्तम के दरबार में, तो वहां पर एक सहाबी वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने दस्तरखान जब लगा, खाना खाने लगे, तो रुस्तम बैठा हुआ है, बड़े बड़े सल्तनत के जो लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो इनके ये जो दस्तरखान लगा हुआ था तो लुकमा हाथ से नीचे गिर गया दस्तरखान के ऊपर। तो इस सहाबी ने वो लुकमा वापस उठाया और उसको झाड़ कर खाने लगे। तो साथ वाले आदमी ने कुनी मार कर कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये बादशाह का दस्तरखान है, तो इस पर तो बहुत वाफर मिकदार के अंदर खाना मौजूद है, आपको क्या, बस इसको छोड़ दें। जो हाथ से गिर गए, ये लोग क्या कहेंगे, ये नदीदा किस्म के लोग बैठे हुए यहाँ पर, ये इस तरह के लोग बातें करेंगे, तो ऐसा आप ना करें। तो वो सहाबी रसूल थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबी थे। आप अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत पर अमल करने वाले लोग थे, दिल से अमल करने वाले लोग थे। तो सहाबी ने ऊंची आवाज में कह दिया, कोई लगी लिपटी बात नहीं थी, ऊंची आवाज में फरमा दिया कि मैं इन अहमकों की वजह से अपने प्यारे नबी की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। मेरे प्यारे नबी की सुन्नत है कि लुकमा हाथ से गिर जाए, मुंह से गिर जाए तो फिर तो नहीं, हाथ से गिर जाए तो उसको वापस उठा लो। वो अभी तक मुंह में नहीं गया, वो मकरूह नहीं हुआ, और फिर नीचे दस्तरखान भी साफ है, तो वहां से आप अपना लुकमा वापस उठाकर उस लुकमे को इस्तेमाल करो, अपनी चीज को जाया ना करो। तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमें खाना खाने का एहतमाम करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि खाना दस्तरखान पे बैठ के खाया जाए। अगर उज़र हो तो फिर टेबल और कुर्सी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बाद दफ़ा नीचे बैठा नहीं जाता, या नीचे बैठने की जगह नहीं है, या जगह है तो साफ़ सुथरी नहीं है, दस्तरखान का यहाँ सही इंतज़ाम हो नहीं सकता, या कोई भी ऐसा मामला बन जाता है, तो फिर उस मौके पर आप जो है वो टेबल कुर्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त फिर आपका जो टेबल होगा वो दस्तरखान की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। आपका टेबल साफ सुथरा होना चाहिए। और अगर आप नीचे बैठे हैं दस्तरखान पर तो फिर तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, वो सुन्नत के ज्यादा करीब है। नीचे बैठकर खाना खाना, दस्तरखान बिछा कर खाना खाना और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना। खाना खाने की जो शुरू की दुआ है वो है बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। और अगर खाने के शुरू के अंदर ये दुआ भूल गई और खाना खाना शुरू कर लिया, बाद में याद आया, तो फिर उस मौके पर आप पढ़ लें बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु, ये दुआ पढ़ लें, ताकि जो है वो अव्वल आखिर उसमें शामिल हो जाएगा। खाना जब ख़त्म हो जाए तो फिर दुआ पढ़ लें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। और अगर किसी ने मेहमान नवाजी की है और आप उसके यहाँ मेहमान बनकर गए थे, आप वहाँ अब खाना खाया है और खाना खाकर आप फारिग हो गए हैं, तो उस मौके पर अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी, इस दुआ का भी एहतमाम आखिर के अंदर कर लेना चाहिए। इसके साथ जो बैठकर खाना खाने के आदाब हैं उसमें एक तो ये है कि खाना दाएं हाथ के साथ खाया जाए और प्लेट में से अपने सामने से खाया जाए। सारी प्लेट को हाथ मारकर उसको खराब ना किया जाए। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर तो सारे इकट्ठे एक ही बर्तन में खाना, मिसाल के तौर पर परात मौजूद है और उसमें सारे खाना खा रहे हैं, तो अपने सामने से भी खाएं और जितनी आपकी जरूरत है उतना खाएं, उसे हो जाए। और अगर आप अपने ही किसी प्लेट में या छोटे बर्तन के अंदर अपना खाना डालकर खुद खा रहे हैं, तो फिर आप अपनी प्लेट या उस बर्तन में खाना उतना डालें जितना इम्कान है कि आप खाना खा लेंगे और उसको ख़त्म कर लेंगे, इतना जो है वो डालें। कोई मसला नहीं, ख़त्म हो जाएगा तो और डाल लेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा तो फिर और डाल लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि आपने अचानक प्लेट भर ली
और फिर आप उस सारे खाने को ख़त्म नहीं कर सके। तो इस तरीके से आखिर के अंदर फिर जो बर्तन साफ करने वाली जो सुन्नत है वो रह जाती है। और एक अहम बात, इंतहाई अहम बात, कि जो हमारे दीनदार हजरात भी उसकी एहतियात नहीं करते, दीनदार हजरात भी उसकी एहतियात नहीं करते। वो अहम बात यह है कि आखिर के अंदर बर्तन को साफ करना चाहिए। बर्तन जो है वो 100% साफ होना चाहिए। ये हमारे यहाँ नहीं होता, कुछ ना कुछ दरमियान में रह जाता है। कोई हड्डी है उसको साफ कर लें, मुंह से साफ कर लें, और उसके ऊपर से जो गोश्त है वो आप उतार लें, और उतार कर उस हड्डी को अलग कर दें, वो अलग हो जाएगी। किसी और बर्तन में जहाँ हड्डियाँ जमा करने की होती है उसमें उसको रख दें। बोटी है तो उसको खा लें, इसी तरह सब्जी है तो उसको खा लें, जो चीज़ भी है उसको खा लें। और फिर आखिर के अंदर जो अपना आपका आखिरी लुकमा होगा उसके ज़रिए से अपने बर्तन को अच्छे तरीके से साफ कर दें। इस तरीके से जो बर्तन होता है वो फिर उस बंदे के लिए दुआ करता है कि या अल्लाह, जैसे इसने मुझे साफ़ और शफाफ किया है, तू भी इसके दिल को साफ़ और शफाफ कर दे। अगर हम बर्तन को साफ़ नहीं करेंगे, बर्तन को उसी तरह ही ख़राब करके फेंक देंगे और उसी हालत के अंदर ही वो पड़ा रहेगा, तो फिर बर्तन बद्दुआ करता है कि अल्लाह, जैसे इसने मुझे ख़राब किया, तू भी इसके दिल को ख़राब कर दे। तो ये बर्तन भी दुआएं देते हैं, इसका हमें एहतमाम करना चाहिए। और आखिर के अंदर जो है, जब खाना खा लेते हैं तो उंगलियां चाट लेनी चाहिए एक दफ़ा, उसके बाद फिर उसको साबुन से धो लें, टिश्यू से पहले साफ़ कर लें, फिर साबुन से धो लें। जो भी अमल करना है वो बाद में, पहले अपनी उंगलियों को चाटें। इसके बड़े फ़वाइद भी हैं। सुन्नत, सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि ये सुन्नत है, और साइंसी एतबार से भी इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं कि ये फिर खाना हज़म होने के लिए ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाता है। इस तरीके से खाना हज़म हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी उंगलियों को साफ़ करें और उसके बाद फिर उसको टिश्यू भी लगा लें, और आखिर में साबुन वगैरह के साथ या बग़ैर साबुन के, जैसे भी है, आप अपनी उंगलियों को और हाथों को धो लें। दूसरी चीज़ ये है कि खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए। ज़ाया करने का मतलब ये होता है ज़रूरत से ज़्यादा पका लेना, ये भी ठीक नहीं। और अगर पक गया फिर उसमें से कुछ बच गया है तो उसको रख लेना चाहिए, अगले वक्त में काम आ जाएगा, या फिर उसको सदका कर दें या अगले वक्त के लिए रख लें ताकि वो ज़ाया ना हो जाए, या फिर उसको सदका करें। अगर ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए हैं किसी मदरसे के अंदर या किसी इज्तिमाई जगह पर जो है वो आप ने खाना खाया है, वहाँ पर काफ़ी सारी प्लेटें जमा हो चुकी हैं, किसी ने प्लेट साफ़ की है, किसी ने प्लेट साफ़ नहीं की, और आपके ज़िम्मे खिदमत लगी हुई है, आपने बर्तनों को धोना है, तो उस मौके पर भी आप एक प्लेट के अंदर जो है वो पानी डालकर पहले, या किसी बड़ी परात में पानी डालकर, तो पहले उसको अच्छे तरीके से वहाँ से खंगाल लें ताकि खाना सारा उसके अंदर जमा हो जाए, और फिर उसको धोएं ताकि नाली के अंदर खाने का कोई ज़र्रा ना जाए। और जो जिस बर्तन के अंदर पानी के जरिए से खंगाला था वहां से वो उसको कहीं छत पर फेंक दें, छत पर उसको डाल दें, ताकि जो है वो जब वो तो पानी जरा वो जज़ब हो जाएगा छत के अंदर, और जो चीजें हैं खाने पीने की जो बची हुई थी वो ऊपर आ जाएगी, तो वहाँ कीड़े मकोड़े भी आकर खा सकते हैं, को परिंदे आकर भी खा सकते हैं, तो किसी और परिंदों का भी फायदा हो जाए, जानवरों का फायदा हो जाए, तो ये ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि उस खाने को हम जाकर पूरा क्रिकेट की जगह पर फेंक दें, और फिर लोगों के पाँव उसके ऊपर आए और गंदी और बदबूदार चीज़ें भी उसके ऊपर आएँ, और फिर वो और ज़्यादा ख़राबी की तरफ चला जाए। तो खाना भी बददुआएं देता है। अगर हम खाने की इस तरीके से तौहीन की जाएगी तो खाना भी बददुआ देता है। इसलिए अव्वल तो बर्तन साफ़ सुथरे किए जाए। अगर किसी और ने नहीं किया, हमने तो चलो कर दिया, किसी और ने नहीं किया, तो फिर उस मौके पर धोने की तरतीब भी इस अंदाज के साथ बनाया जाए कि हमारे खाने का कोई बचा हुआ जर्रा नाली के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसका हमें एहतमाम करना चाहिए। अभी कुछ बातें और भी हैं, वो इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी दूसरी वीडियो के अंदर जो है वो जिक्र करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।